इधर ही रुकना पड़ सकता है, बट ग्लोबली स्पोर्ट्स मुश्किलें उनके लिए होनी शुरू हो चुकी हैं। प्रॉब्लम देखिए उसका एक मेजर जो रीजन हम हमेशा बात करते हैं कि इतना ज्यादा स्प्लिट आप रोटेशंस के तौर पे करते हो, अच्छी बात है, बट जब इतना छोटा सर्कल हो जाए, जब आप जान लो कि 5वां सर्कल आने वाला है, इतना लंबा स्प्लिट आपके लिए खराब साबित हो सकता है, क्योंकि रिवाइवल के मौके शून्य हो जाते हैं। बट वहीं पे एनिग्मा गैलेक्सी वर्सेस एनिग्मा वर्सेस अगर बात करी जाए टीम काइनेटिक की जो फाइट है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। रेक्स का एक बढ़िया ग्रेनेड नीचे गया जरूर है, डैमेज थोड़ा बहुत दिया जाएगा, बट नॉक्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे। अलादीन काफी ज्यादा दूर एनिग्मा के खिलाड़ी को उन्होंने भी स्पॉट किया होगा। एनिग्मा गैलेक्सी अभी भी एक खिलाड़ी डाउन उनके पड़े में, रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है। केयू नीचे मौजूद, अभी भी काइनेटिक के खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत लंबा टाइम हो गया काइनेटिक के खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं तो सही, पर वो जो फिनिशेस हैं वो नहीं निकाल पा रहे। बट जॉनथन उन्होंने विज़गॉड को जरूर डाउन किया। एमजे जो नॉक थे फिनिश हो गए। एनिग्मा गैलेक्सी अभी भी एक खिलाड़ी उनका डाउन, और ओजी एक खिलाड़ी के साथ अभी के लिए सर्वाइव करे। हालांकि ये ग्रेनेड अच्छा है अगर सही जगह पर लग जाता, बट ऐसा हो नहीं पाया। अब काइनेटिक के खिलाड़ी आप देखिए वापस से अपने लिए नेट स्कोर और सब चीज करने वाले, बट गॉडलाइक को भी झटके लग रहे हैं। नियो को फिनिश किया जाएगा। अब बचते हैं जॉनथन, उनको विज़गॉड फिनिश करते नजर आएंगे। गॉडलाइक, मुझे लगता है गॉडलाइक का अभी तक ये एक खराब गेम गया, अदरवाइज बाकी गेम में कंपैरेटिवली तो अच्छी पोजीशन पर गए थे। बट अब एनिग्मा गैलेक्सी के एक तरफ आईएनएस और एक तरफ काइनेटिक, मुझे नहीं लगता कि एनिग्मा गैलेक्सी शायद यहां से बच पाए। हाँ, ये चांस है अगर दोनों आपस में लड़ पड़े तो। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा जिसका मैं देखता हूं वो है टीम काइनेटिक की स्क्वाड का। आप देखें सबने डैमेज बहुत अच्छे दिए, लगभग 200 का डैमेज आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। दलजीत एक बढ़िया ग्रेनेड गिल को वहां पे डाउन किया गया। अपोलो उनके एचपी डाउन है, अपने आप को हील कर सकते थे, बट रेक्स उनका एक बढ़िया शॉट आता है, विक्सी डाउन किया गया। और इसी के साथ आखिरी प्लेयर अपोलो मौजूद जरूर थे, बट केयू के हाथों वो भी डाउन किया गया। आईएनएस का भी एलिमिनेशन बड़े जल्दी हम जरूर देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास सर्कल नहीं है और ये 5वां जोन है। डैमेज आपको हद से ज्यादा पड़ने वाला है। क्लच बॉट खत्म, जोकर ओजी अभी भी सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। बट आप सर्कल देखें बैक टू बैक एनिग्मा के खाते में जिस तरीके से ये सर्कल चलता हुआ, वो टीम जा जरूर सकती है, बट टीम एक बार को आप देखें जिस तरीके से वो इतना टाइम से सर्कल के अंदर बैठे हैं, देखना ये पड़ेगा कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से उस चीज को कैपिटलाइज कर पाएंगे। बट जोकर ओजी अभी भी सर्वाइव करते हुए इस मैच में 4 फिनिशेस टीम आईएनएस के पास। 19.5 मिनट का समय हो चुका है और काइनेटिक के केयू को समझना पड़ेगा कि अगर वो मिरामार में किसी हायर ग्राउंड पर है तो उनसे ऊपर भी कोई ना कोई रहता है। यही मिरामार की खासियत है और डैमेज उनको पड़ा जरूर है। एक्सो के पियर्स की तरफ से भी शॉट लिए जा रहे हैं, हालांकि ओजी के लिए हो रही है मुश्किलें। ओजी वापस एक खिलाड़ी के साथ, लेकिन जोकर बिल्कुल पीछे जोन के बाहर भी और अभी के लिए नीचे आए हैं। लेकिन अब जानना यह है कि ये सर्कल के बाहर कितनी देर तक रह पाएंगे। जंप एंड पंच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सर्कल में पहुंच गए, बट अभी भी आप देखिए सर्कल ने उनका पीछा छोड़ा नहीं है। वो धीरे-धीरे करेगा। मुझे लगता है वो गए थे पीछे, किसी ने तो उनके प्लेयर्स ने कॉल दिया होगा कि मेरे क्रेट में थोड़े बहुत फर्स्ट एड है, वो पीछे गए, वो फर्स्ट एड उन्होंने उठाया, वापस से आए, अभी जंप एंड पंच करके थोड़ा और क्लोज आने की कोशिश करेंगे। बट अभी की बात करी जाए वहां पे मैडमैन के तौर पे से खत्म किए गए। अभी की बात करें वो भी फिनिश हो गया, बट देन ओपी ने वहां पे अपने ही प्लेयर को नॉक कर दिया। व्हीकल ब्लास्ट में उनके खिलाड़ी डाउन हुए, बट जोकर ओजी उनका भी एलिमिनेशन दलजीत के द्वारा आईएनएस एलिमिनेट हुई। बट देन ओपी की बात करें वो भी खत्म। अल्ट्रॉन स्प्रे गॉड के द्वारा यहां पे डाउन किए गए, बट अभी भी आप देखें अल्ट्रॉन जो नॉक थे वो फिनिश कर दिए गए। टीम एक्सपार्क 2 खिलाड़ियों के साथ, ब्लूडॉग का एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर और अंगुटान 12वें स्थान पे बाहर। बीबी की स्क्वाड की बात करी जाए वो भी इस वक्त बाहर होते हुए, जी नहीं 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद रहेंगे इस पूरी सिचुएशन के अंदर। जो 21 मिनट का फासला है वो हम कवर करने वाले हैं। 30 लोग जीवित और फियर्स एक डोमिनेशन पर। फियर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं रहेगी। उन्होंने बहुत सारे मैप्स में, बहुत सारे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में अपना नाम डेफिनेटली बनाया, बट रेवेनेंट उनको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। संयम गए थे जोकर के द्वारा और सीधा वहीं पर हुआ है एलिमिनेशन। 7C के खिलाड़ियों ने खुद को कर लिया सिचुएट अलग अलग एरियाज में। तो 7C के पास इस छोटे से सर्कल में मल्टीपल एरियाज हैं एंगल से देखने के लिए और बहुत ज्यादा एरिया है खेलने के लिए। तो उस अराउंड ये डेफिनेटली अच्छे गेम प्लेस बना सकते हैं। बट जोकर वो हिचकिचाहट आप देख रहे हैं, हल्का सा बाहर निकलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किसी को और वापस अंदर आते हैं, क्योंकि इनको पता है कोई इनको भी देख सकता है। हाँ बिल्कुल, और बाकी सारे खिलाड़ी जरूर होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कवर फायर दे मान्या अभी भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। नकुल की बात करी जाए पूरी तरीके से खत्म हो गए। काइनेटिक के पास एक मौका हो सकता है, बैक टू बैक सर्कल उनके आसपास ही रहता है, बड़े आसानी से निकल जा रहा है। बट क्रेजी वो क्या कर रहे हैं यूडॉग के,
क्या वो सर्कल के बाहर ये बात अभी से ही चालू कर चुके हैं। रिप्ले की अगर बात करें, एनिग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी नीचे फंस गए। एनिग्मा के पास एक बढ़िया मौका था, उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। फिनिशर अच्छे खासे निकाले गए हैं। ये सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने ओवर नहीं किया, जितनी जरूरत थी मात्र उतना, और उसके बाद जो फिनिशर थे वो निकाले गए, खुद भी फिनिश किए गए हैं क्योंकि 7C के खिलाड़ी वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्रेजी को एलिमिनेट होते हुए, यूडॉक की जो स्क्वाड थी उनका भी जो एलिमिनेशन है वो भी यहाँ पे होता हुआ स्प्रे गॉड डाउन किए गए दलजीत के द्वारा। ये एक बढ़िया मैच दलजीत के लिए। इस समय अगर बात करी जाए एनिग्मा, TX और GE, ये टीमें बहुत ही अच्छी जगह थी और वो जोन के अंदर भी थे, बट खैर 2 खिलाड़ी बचे। यहीं पर रोनी उनके साइड से एक ग्रेनेड गया था, लेकिन दिक्कतें बन चुकी हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा। हालांकि 16 गोलियां रोनी के पास थी, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। अब मान्या के कंधों पर आता है पूरा भार। IGL है, खुद ही खुद को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कैसे आगे खेलें, कैसे आगे जाएं। बगी लिए मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम के एक और खिलाड़ी को खो चुके हैं और जहां वो जा रहे हैं उधर टीम एक्सपार्क हो सकती है। एक्सो तो देख ही रही है उनको, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बनेंगी। टॉम को रिवाइवल देना काफी ज्यादा जरूरी, बट सर्कल भी धीरे धीरे आ ही रहा है उनकी तरफ। मावी की बात की जाए, ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रैंडम ग्रेनेड्स यहाँ पे चलते हुए, बट वहाँ पे कोई मौजूद नहीं। सोमराज सामने की साइड पे मौजूद, गमला बॉय को भी आपको देखने को मिलने वाले डैमेज काफी ज्यादा दिया गया मावी के द्वारा, वो कहीं और देख रहे थे। फिलहाल के लिए गमला बॉय सेफ रहेंगे, देखना ये कितना देर तक। और सोमराज एक बढ़िया शॉट, टाक डाउन, लास्ट प्लेयर मावी सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। टॉम डाउन में रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है, पंख सामने मौजूद रहेंगे। बफेट से मावी का पूरा हार्ड दिया गया और सीधा हेड्स कनेक्शन, काफी ज्यादा बेहतरीन। बट अब स्काईलाइट्स गेमिंग का जो चार्ज है वो आता हुआ दिखाई देगा। एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, अपनी कार को लगभग डाउन किया गया था, बट गमला बॉय कमान संभाली, मावी डाउन, टीम एक्सपार्क बाहर 8वें पायदान। यहाँ पर इनको मिलते हैं 4 अंक 3 एलिमिनेशंस के और 1 प्लेसमेंट का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अब बचती है 60 टीमें। काइनेटिक के खिलाड़ी दलजीत सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी सारे खिलाड़ी को एक खो चुके हैं। केयू को भी ये खोते हुए ही नजर आने वाले हैं। और ऊपर एनिग्मा का ये जो हायर ग्राउंड प्ले है, दिस इज फ्लॉलेस सो फार, लेकिन प्लेयर्स तो उन्होंने भी अपने खोए हैं। और अब रिवाइवल की प्रक्रिया, बट जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ऊपर से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सर्कल में पहुंचते वापस इनको डाउन करते हुए दलजीत के देखे कितनी कम इम्पैक्ट अब नहीं देखे, क्योंकि अल्लाह दिन उनको खत्म करते नजर आएंगे। बट इन सब बीच में आप देखें हाइड्रा बैक टू बैक, क्या वो दूसरा चिकन डिनर भी बड़े आसानी से निकाल पाएगी, बट उनको भिड़ना पड़ेगा। स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस हाइड्रा की जो फाइट है वो देखने को मिलने वाली है। पंक एंड फियर्स 2 प्लेयर एक्सो से सर्वाइव करेंगे। नकुल खत्म हो गए थे, मान्या आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। IGL है, देखना पड़ेगा कितना दूर तक और अपनी टीम को वो खींच सकते हैं। अभी भी आप देखें उन्होंने रिपोर्टेशन किया खुद को, बहुत दूर निकल गए, बट अलादीन को उन्होंने डाउन किया था, बट एक बढ़िया ग्रेनेड, रेक्स डाउन। और इसी के साथ 7C की स्क्वाड की बात करी जाए, मैडमैन आखिरी प्लेयर बचे थे, तावेदार क्या तो खत्म, बट वहां पे एक ग्रेनेड गया, क्या वो एनिग्मा की स्क्वाड को खत्म कर गए। जी हां, पंप के द्वारा वो ग्रेनेड एनिग्मा की स्क्वाड का एलिमिनेशन इसी बीच वो भी डाउन किए जाएंगे। अब एक्सो को समझना पड़ेगा कि उनके सामने चुनौती रहने वाली है स्काईलाइट्स की। स्काईलाइट्स एक ऐसी टीम है जिसका मिरामार बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से लोग रोटेशंस पर फोकस करते हैं, बाकी टीमों की फाइट्स के अगेंस्ट जाते हैं और अपने लिए अच्छे गेम प्लेस, गेम प्लान्स इनफैक्ट बनाते नजर आते हैं। स्काईलाइट्स 6 फिनिशेस उनके पास है, हाइड्रा बिल्कुल सामने। हाइड्रा को तो मोमेंटम ने जकड़ लिया है जब से चिकन आया, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें बन रही हैं। सीक्रेट और डायनामाइट 2 ही खिलाड़ी बचे और उनको पता है यहाँ से नहीं निकल सकते। आर या पार की लड़ाई यहीं पर होगी और डायनामाइट और सीक्रेट वो शायद उस लड़ाई में हारते नजर आए। बट आप ये देखें कि रैंगल में हमें नकुल देखने को मिले थे जो अपनी टीम को टॉप 2 लेके आए थे। अभी मान्य रहेंगे जो शायद अपनी टीम को और ज्यादा आगे लाके खड़ा कर सकते हैं। हाइड्रा 10 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, सब आपको दिखाई देंगे। सीक्रेट वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे मौजूद रहेंगे ज्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ एक बढ़िया शॉट सोमराज का, IGL अपनी टीम का कमान संभालेंगे। हाइड्रा एलिमिनेट हुई, पंक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। मान्या आखिरी खिलाड़ी जो बचेंगे अपनी टीम से। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बैक टू बैक एक फिर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी, बट नहीं, मान्य खत्म। पंक उनको फिनिश करते हुए 12 टोटल अंक पंक जरूर अपनी टीम से निकाल के जाने वाले। गमला बॉय मौजूद है, उन्होंने पंक को देखा, एक बढ़िया रिफ्लेक्स, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया और खिलाड़ियों को डाउन कर सकते हैं। 9 फिनिशेस टोटल स्काईलाइट्स गेमिंग के पास आपको देखने को मिलने वाले। फुलकार की बात की जाए, उन्होंने देखा पंक सामने मौजूद है, उनको आइडिया भी नहीं कि उनके सामने कोई खिलाड़ी आएगा। और इसी के साथ स्काईलाइट्स गेमिंग एक बढ़िया गेम, एक बढ़िया विनर चिकन डिनर, एक बहुत अच्छा गेम यहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से आया है। आप बात कर रहे थे इनका हेयर स्टाइल अच्छा, तो फ्लॉन्ट करेंगे हम ब्रिटिश और इंटरव्यू के अंदर, लेकिन